चलो, तो अभी आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आज हम जावा स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आसिंक अवेट। आसिंक का मतलब होता है असिंक्रोनस। आसिंक का मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस। देखो, क्वेश्चन मैं अगर तुमसे नॉर्मल पूछूं कि अगर तुम लोग स्विगी या जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो क्या ऐप ऑर्डर आने तक फ्रीज हो जाती है? नहीं ना। तो अगर देखा जाए, ऐप आपने ऑर्डर प्लेस करा, आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, फिर भी ऐप चलती रहती है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट के पास असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कि जावास्क्रिप्ट ये डिसाइड कर लो कि वो कभी किसी का वेट नहीं करती, ना वो कभी किसी के लिए रुकती है। समझ गया? मतलब जावास्क्रिप्ट कभी किसी का वेट करके रुकती नहीं है, वो आगे चलती रहती है। सोचो, रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया। सिंक्रोनस तरीका क्या है इसका? सिंक्रोनस तरीका इसका ये है कि ऑर्डर दिया, फूड का वेट कर लो, है ना। फूड आया, खा लिया, घर चले गए। तो जब तक फूड नहीं आया, तब तक आप कुछ नहीं कर पाए ना, तब तक तो आप रुक गए ना वहां पे। तो ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ? आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, फ्रेंड से बात करने लगे, मोबाइल यूज करने लगे, अब फूड आया तो खा लिया। यहां पर अगर देखा जाए तो आपका कोई काम रुका तो नहीं, आपका काम चल रहा है। ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। तो जावा स्क्रिप्ट में आसिंक प्रोग्रामिंग का जो काम है, वो कॉलबैक्स के साथ में ही होता है, प्रोमिसेस के साथ में ही होता है। ठीक है, लिखो आसिंक अवेट क्या है, लिख लो। इट इज अ मॉडर्न वे। हाँ, आसिंक अवेट, स्लैश लगा लेना। आसिंक और अवेट के बीच में स्लैश हो जाएगा। ठीक है। इट मेक्स कोड रीडेबल, क्लीन एंड प्रोफेशनल। इट मेक्स कोड रीडेबल, क्लीन एंड प्रोफेशनल। क्या बोला मैंने? आर्यन क्या लिखा? कोड रीडेबल, क्लीन एंड प्रोफेशनल। पॉइंट नंबर वन, जावा स्क्रिप्ट कभी किसी चीज का वेट नहीं करती। जावा स्क्रिप्ट के पास आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लिख लोगे? क्या बोला था? प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। आज तुम्हारा किस चीज का पेपर है? आज किस, कितने पेपर भरोगे लड़की? देखो, ये प्रोमिसेस के साथ में ही काम करता है। देखो, फंक्शन बनाया, किस नाम से? गेट डेटा, रिटर्न कर दूं न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व लगा दूं, सेट टाइम आउट लगाऊं। देख लो, पहले देख लो, कोड करने का मौका देंगे। ठीक, सही है ना? अब रिजॉल्व याद है? रिजॉल्व फंक्शन क्या करेगा? पॉजिटिव रिजॉल्व या फेल बताया था कल, कल पढ़ा था प्रॉमिस में। रिजॉल्व या रिजेक्टेड? रिजॉल्व और रिजेक्टेड किस लिए था? मैसेज देगा देन और कैसे तो चेक करेगा ना। ठीक है। कितनी देर का वेट करेंगे? 3 सेकंड का। ठीक है। अब अब एक फंक्शन बना दिया गेट डेटा। अब एक फंक्शन और बनाओ।
और आसिंक लगा दो, इसका मतलब क्या क्या लगा दो? आसिंक। ठीक है। अब यहाँ अवेट लगा दो। ठीक। चलो बताओ, सोचो क्या हो रहा है। कॉल भी कर लिया। पूरा प्रोग्राम देखो आराम से, फिर बताओ क्या हुआ। हाँ। फ्लो क्या है? फ्लो क्या होगा इसका? फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। देखो सबसे पहले क्या है कि गेट डेटा जो फंक्शन है वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। गेट डेटा फंक्शन क्या कर रहा है? एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस के अंदर सेट टाइम आउट लगा हुआ है, जो 3 सेकंड तक वेट कर सकता है, कर रहा है, और डेटा सक्सेसफुली लोडेड लिख के दे देगा। मतलब ये कॉल कर दिया इसने, मतलब प्रॉमिस सक्सेसफुली तुम्हारा कंप्लीट हो गया। जब शो डेटा वाला जो फंक्शन है वो कॉल होता है, तो सबसे पहले लोडिंग स्टार्टेड लिख के प्रिंट हो जाता है। उसके बाद अवेट क्या करता है? गेट डेटा एग्जीक्यूट होता है। गेट डेटा का मतलब यहां अवेट जो है वो जावास्क्रिप्ट को बोलता है कि जब तक गेट डेटा का प्रॉमिस कंप्लीट ना हो जाए तब तक इस फंक्शन की अगली लाइन में मत चलना। समझ गए? अब हुआ क्या? अगली लाइन में नहीं चलेगा, इसलिए फंक्शन जो है वो 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाता है। लेकिन पूरी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं होने देती। 3 सेकंड के बाद प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, डेटा सक्सेसफुली लोडेड लिख के आ जाता है। ये वैल्यू तुम्हें रिटर्न हो गई, वेरिएबल में तुमने स्टोर भी कर लिया इस वैल्यू को। हाँ या ना? फिर कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट तुमने लिखा, मतलब उस वैल्यू को तुमने प्रिंट करा दिया। और लास्ट में लोडिंग कंप्लीटेड लिख के आ गया। रियल लाइफ में अगर देखो तो इसे ऐसे समझो जैसे कि आप किसी वेबसाइट से डेटा मांग रहे हो। पहले लोडिंग स्टार्ट होती है, फिर सर्वर से डेटा आता है, और डेटा मिलने के बाद लोडिंग कंप्लीट हो जाती है। आसिंक अवेट कोड को रीडेबल बनाता है, और हमें कॉल बैक या डॉट देन वाला जो फंक्शन है चेंज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? कहीं डीसी टाइप हो गया है क्या? कहाँ टाइप हुआ है? क्या लिख के आया? लोडिंग स्टार्टेड सही है। 3 सेकंड के पॉज के बाद क्या लिख के आ गया? डेटा सक्सेसफुली लोडेड, और फिर लोडिंग कंप्लीट। ठीक है, सर मैं देखो, जाहिर सी बात है कि जावास्क्रिप्ट ने प्रोग्राम को ब्लॉक नहीं होने दिया, तभी तो इतना सब कुछ चल गया बीच में। हाँ है ना? तो ये है अस्सिंग का वेट, लोड करना है प्रोग्राम। रिजेक्ट करा देना। हाँ।
इसी में एरर हैंडलिंग करा देने लगे हैं, ठीक है। इसी में एरर हैंडलिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो एक साथ सब खत्म। हाँ सर। सर गुड आफ्टरनून। इसमें ना थोड़े चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि फंक्शन का नाम मैंने कर दिया ऑर्डर फूड, ठीक है। ये न्यू प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, सेट टाइम आउट, यहाँ पे रिजॉल्व में हम क्या लिख देते हैं, देखो भाई, पिज्जा रेडी, ठीक है। तो आसिंक फंक्शन तो बना ही है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बंद कर दो, क्लास चल रही है, कस्टमर ऑर्डर पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो पिज्जा नाम से ही ले लो, ठीक है। गेट डेटा की जगह किसको कॉल करोगे, ऑर्डर फूड को। और बताओ, कंसोल डॉट लॉग में किसको प्रिंट कराओगे, पिज्जा को। और कस्टमर स्टार्टेड ईटिंग, कस्टमर स्टार्टेड फाइंड द पिज्जा। हाँ हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा स्मृति बोलेगी कल से सारे खाने वाने के नाम लगे, रेस्टोरेंट है ना। फंक्शन का नाम शो डेटा था, ठीक है, चलेगा। सब लगभग सेम था, मैंने थोड़ा उसी प्रोग्राम में चेंजेस कर दिया। कस्टमर ऑर्डर पिज्जा, फिर पिज्जा रेडी, कस्टमर स्टार्टेड ईटिंग, ठीक है, सेम वही प्रोग्राम है, कुछ अलग नहीं है। तो अभी क्या करना है, तो कस्टमर ने ऑर्डर दिया, शेफ ने पिज्जा बना रहा है, कस्टमर वेट कर रहा है, पिज्जा बनने के बाद ही कस्टमर खाएगा, ये वेट है ना। अब चलो थोड़ा सा इसमें एक प्रोग्राम हम लोग और करते हैं, सुनो। फंक्शन एक बनाया, इधर देखो, वेरीफाई पिन के नाम से फंक्शन बना दिया, वेरीफाई पिन, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, सेट टाइम आउट। यहाँ पे पिन वेरिफिकेशन में क्या कर देते हैं, पिन वेरीफाइड, ठीक है, पिन वेरीफाइड हो गया। और वेट कर लो 2000 मिली सेकेंड का, यानी 2 सेकेंड का, ठीक है। फिर फंक्शन बनाओ एक, किस नाम से, चेक बैलेंस के नाम से, चेक बैलेंस। एक काम करो, या फिर रिटर्न करा दो, रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व सेट टाइम आउट, और यहाँ पे रिजॉल्व में क्या प्रिंट करा देते हैं, बैलेंस। बैलेंस को प्रिंट करा दो, ₹50,000, ठीक है। और 2000 मिली सेकेंड का फिर वेट हो जाएगा यहाँ पे। एक गलती और हो रही है यहाँ पे, सेमीकोलन चाहो तो लगा दो, चाहो तो है ना। चेक बैलेंस सही है, देखो कोई गलती तो नहीं चेक बैलेंस में, सर बता दें। ठीक है। सर अटेंडेंस फिर और होगी। बेटा क्लास के बीच में क्यों टोकते हो, फ्लो बिगड़ते हैं, बाद में बात हो सकती है ना इस बारे में। आसिक फंक्शन, एटीएम, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट करा दो इंसर्ट कार्ड, है ना। लेट कर लो एक वेरिएबल पिन के नाम से, अवेट, है ना, वेरीफाई पिन। पिन वेरिफिकेशन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, कंसोल डॉट, बोलो भाई, लॉग, पिन को प्रिंट करा दो। फिर लेट कर लो एक वेरिएबल अगेन बैलेंस नाम से, फिर अवेट लगाओ। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, चेक बैलेंस, सही है, बोलो भाई, कंसोल डॉट लॉग, वेरी गुड। फिर बैलेंस को प्रिंट करा देंगे, नहीं। चलो ये भी हो गया, और बताओ स्मृति, विड्रॉ बनाया कि नहीं बनाया, विड्रॉ नहीं बनाया, चलो करते हैं उसको भी। तो लेट कर लेंगे कैश इक्वल टू, फिर अवेट, और यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए था, विड्रॉ नाम से बनाते हैं अभी। और कंसोल डॉट लॉग, कैश कितनी विड्रॉ करिए, सही है, छूट गया कुछ। हाँ, लास्ट में कॉल किसको करेंगे, एटीएम को। फंक्शन का नाम क्या रखा है, एटीएम। हाँ, कौन सा फंक्शन छूट रहा है, तो वेरीफाई पिन तो बन ही गया है, चेक बैलेंस भी बन गया है, और फिर क्या होना चाहिए, विड्रॉ कैश। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन का नाम क्या होगा, विड्रॉ कैश, ठीक है।
यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो भी वही होना चाहिए, विड्रॉ कैश, ठीक है ना। रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व सेट टाइम आउट, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कैश विड्रॉन, ठीक है। 2000 हो गया, बस सेव करो, रन करो। इंसर्ट करा कार्ड, यूजर ने पिन डालेगा तो पिन वेरीफाइड हो गया, फिर बैलेंस आ गया 50,000 रुपए, और फिर कैश विड्रॉ, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट करना है, नहीं भेज दें, कहाँ वेट नोट करोगे, टाइम में बाबू, वो वाला तो नहीं नोट करना था ना, वो तो सेम ही था, वो कर लोगे। तो एटीएम में अगर देखो तो डायरेक्टली कैश तो मिलता नहीं भैया, कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन चेक होता है, बैलेंस चेक होता है, फिर कैश विड्रॉ होता है। तो हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही तो नेक्स्ट स्टेप आता है, यही सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। अब यहीं पे तुम देखो थोड़ा सा एरर हैंडल करा दे रहे हैं। एरर हैंडल कैसे होगी, फंक्शन बनाया सर्वर डेटा का, किस नाम से फंक्शन बनाया, सर्वर डेटा, रिटर्न किया न्यू प्रॉमिस को, ठीक है। फिर हाँ भैया, जी, हाँ रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है ना, ठीक। हाँ तो लेट एक वेरिएबल कर लो सर्वर रनिंग, तो स्टार्टिंग में सर्वर जो है बंद है, फॉल्स कर दिया, ठीक है। इफ अगर सर्वर रनिंग मोड पे होगा, है ना, तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, हाँ क्या मैसेज देंगे, रिजॉल्व में डाल देंगे, क्या डालेंगे, डेटा रिसीव्ड, है ना, वरना एल्स बना देंगे, क्यों, और एल्स के अंदर क्या डाल देंगे, रिजेक्ट में डालेंगे, है ना। आयरन कल पढ़ा तो नहीं है, कल क्लास ली थी ना तुमने, रिजॉल्व रिजेक्ट पढ़ाया मैंने कल, सही है यहाँ पे, ठीक। यहाँ तक तो हो गया, अगला फंक्शन क्या बनेगा, एक और बना लेते हैं, अब आसिंक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन किस नाम से बना लो, गेट डेटा, पैरामीटर हटा दो, पैरामीटर देने नहीं है, ठीक। ट्राई और कैच, क्या यूज होगा, ट्राई और कैच। मैं तुम लोगों को आज एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रॉपर नोट्स दे दूंगा, अब तुम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग खुद से कर लेना। ट्राई के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसमें लग रहा है कि एरर आ सकती है, और कैच के अंदर क्या लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन, ठीक। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिजल्ट, कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कैच एरर, समझ गए, एरर पास कर दिया इसमें। एरर इसलिए पास करा कि मतलब कोई भी एरर आए, चाहे अरिथमेटिकल एरर, चाहे लॉजिकल एरर, चाहे फंक्शनल एरर, कोई भी एरर आए, सारी एरर में से कोई भी एरर आए, हर जगह पर हम एक काम करेंगे, एरर शब्द लिख के आएगा, और जो भी एरर होगी उस एरर का नाम लिख के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक। क्या आएगा, एरर में क्या सब क्या आएगा, सर्वर डाउन, मतलब समझो अगर सर्वर बंद हो गया तो प्रॉमिस तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा,
तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, और कैच इसलिए लगा दिया ताकि एप्लीकेशन हमारी क्रैश ना हो। एप्लीकेशन क्रैश से बचाने के लिए हमने लगा दिया हुआ है। सेव करो, रन करो। एरर क्या आ रही, सर्वर डाउन। ठीक, तो रिजेक्ट चल गया ना हमारा। अब ऐसा ही एक प्रोग्राम अभी तुम लोग करोगे। स्टूडेंट डैशबोर्ड समझ में आ गया। प्रोमिसेस क्या है, कॉल बैक्स क्या है, आसिंग अवेट क्या है। आसिंग अवेट कुछ नहीं, प्रॉमिस का ही पार्ट है। ये प्रोजेक्ट टाइप का है एक। हाँ, क्या लिख के आ रहा है, डैशबोर्ड लोडिंग। फिर क्या लिख के आ रहा है, प्रोफाइल लोडेड, कोर्सेज लोडेड, नोटिफिकेशन लोडेड और डैशबोर्ड रेडी। तो बस ये प्रोग्राम तुम लोग कर लो, खत्म तुम्हारा। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैं तुम्हें सीधी सी बात बता रहा हूँ, नोट्स बना के दे देंगे प्रॉपर। ट्राई का क्या काम है, कैच का क्या काम है। ट्राई में एरर कोड डाला जाता है और कैच में उसका सॉल्यूशन डाला जाता है बस। ठीक, खत्म करो भी आज से इसको। जावास्क्रिप्ट को कल तुम लोग बैठ के पूरी कर लो प्रैक्टिस आराम से। जो तुम्हें करना हो वो कर लो, मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा एक। ठीक है, मंडे से करेंगे रिएक्शन। ठीक, खत्म कर लोगे। और एक्सेप्शन एंडिंग फिर बाकी किसी दिन डिस्कस भी कर लेंगे एक दिन, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वो। हम दे दें एक बार नोट्स, पहले कर लो। ये स्मृति अब तुम मुझे याद दिला देना आज, तो सर नोट दे दीजिए उसके एक्सेप्शन के।